जावा वेब सर्विसेज में हम डिस्कस करेंगे अब क्रिएटिंग सर्विस वेब क्लाइंट। अभी हमने देखा कि हम एक सर्विस क्रिएट की है, अब हम सर्विस का क्लाइंट क्रिएट करेंगे। इसमें एक और सबसे पहले हम टेस्टिंग विद सोप यूआई का जिक्र कर लेते हैं। मतलब अगर आपने एक सर्विस बना ली है लेकिन आप अब उसे टेस्ट करना चाहते हैं, तो टेस्ट करने के लिए या तो आपको क्लाइंट बनाना पड़ेगा और क्लाइंट के अलावा आप कोई वेब सर्वलेट के जरिए भी उसे आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सोप यूआई जो है बेसिकली एक टेस्टिंग टूल है जिसके जरिए आप वेब सर्विसेज को टेस्ट कर सकते हैं। तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल सोप यूआई, स्टार्ट सोप यूआई, सिलेक्ट मेन्यू आइटम फाइल, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे सोप यूआई को, तो उसमें मेन्यू में फाइल, न्यू सोप यूआई प्रोजेक्ट, टू ब्रिंग अप न्यू सोप यूआई प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स, टाइप सोप यूआई टेस्ट इन प्रोजेक्ट नेम, और उसका कोई आप नाम रख लें इनपुट बॉक्स में, और उसके बाद पेस्ट WSDL URL ऑन इनिशियल विजडल इनपुट बॉक्स। तो जो विजडल का पाथ हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया था वो पाथ आप मेंशन कर दें, क्लिक ओके बटन, डबल क्लिक रिक्वेस्ट 1 अंडर मल्टीप्लाई, और फिर आप देख सकते हैं इस सर्विस को ये रिजल्ट रिट्रीव कर लाएगा। उससे पता लग जाएगा कि आपकी सर्विस जो है वो ठीक काम कर रही है। यानी आप क्लाइंट लिख के बगैर भी अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो सोप यूआई एक टूल है जिसके जरिए आप उसे टेस्ट कर सकते हैं। फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप क्रिएटिंग सोप सर्विस क्लाइंट इन इक्लिप्स, तरीकाकार क्या है। सोप का क्लाइंट, अगर सोप यूआई यूज नहीं करनी तो फिर आप अपना क्लाइंट खुद बना लें। तो उसके लिए क्या है, क्रिएट अ सेपरेट जावा प्रोजेक्ट, मेक श्योर इट इज फेसेटेड, उसी तरह से जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि उसके प्रोजेक्ट फेसेट डिफाइन होने चाहिए। राइट क्लिक द प्रोजेक्ट एंड क्रिएट न्यू वेब सर्विस क्लाइंट, प्रोजेक्ट को राइट क्लिक कीजिए और उसमें न्यू में जाएं और वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगी वेब सर्विस क्लाइंट। स्क्रीन ऑन नेक्स्ट स्लाइड विल अपीयर एंड देन नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं इट विल जनरेट क्लाइंट कोड फॉर योर सर्विस। तो ये क्लाइंट कोड जनरेट कर देगा आपकी सर्विस के लिए। यहाँ पर ये क्लासेस मेंशन है। अपडेट दिस क्लास एज यू लाइक एंड रन, आप अपडेट कर लें और फिर इस क्लास को रन कर लें। ये आपके सामने जिस स्क्रीन का मैं जिक्र कर रहा था, तो आप देखें यहाँ पर आपने सर्विस डेफिनेशन में वो विजडल पास की और ये ऑप्शंस आपने सेलेक्ट की और जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट आपने क्लिक किया, तो ये आपका तमाम का तमाम विजडल के लिहाज से ये क्लाइंट कोड खुद जनरेट कर देगा ये विजिट। उसके बाद क्रिएटिंग सोप सर्विस क्लाइंट यूजिंग विजम्पोर्ट, ये एक और ऑप्शन है। एक तो आपने क्लिप्स के जरिए कर लिया, इसके अलावा दूसरी ऑप्शन ये है गो टू योर क्लाइंट प्रोजेक्ट SRC फोल्डर थ्रू CMD। तो कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए आप अपने प्रोजेक्ट के सोर्स फोल्डर तक पहुंचें। रन फॉलोइंग कमांड, ये कमांड जो है आप अपने SRC के फोल्डर पे चला दें। विजम्पोर्ट WS इम्पोर्ट कह लें आप इसे, एंड कीप वर्बोस, और इसके आगे आप अपनी विजडल का पाथ दे दीजिए। तो ये भी आपके तमाम के तमाम स्टब जो है आपका क्लाइंट साइड का वो क्रिएट कर ले। दिस विल जनरेट ऑल द स्टब्स एंड क्लासेस रिक्वायर्ड फॉर योर क्लाइंट। यू कैन क्रिएट क्लाइंट एज शोन ऑन द फाइल। तो क्लाइंट क्रिएट करने के लिए हम इस फाइल को भी देख सकते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि क्लाइंट किस तरह से उसका कोड लिखा जा सकता है और उस कोड में क्या स्पेसिफिक चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है। तो हम देखते हैं इस क्लाइंट को और फिर इसकी फर्दर डिस्कशन करते हैं। आप देख सकते हैं इस फाइल को, एग्जाम्पल सर्विस क्लाइंट डॉट जावा को, जिसमें हमने सबसे पहले पैकेज क्रिएट किया com.training.vu.day.client, और यहाँ पर हमने कुछ फाइल्स थी जिन्हें क्यू नेम, वेब सर्विस रेफ, एग्जाम्पल WSI एंड एग्जाम्पल WS सर्विस, इनको हमने इंपोर्ट किया। अब ये वेब सर्विस क्लाइंट आप बना रहे हैं और इसमें आप देखें आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया क्यू नेम, इसकी रिटर्न टाइप थी क्यू नेम और इसका नाम है सर्विस नेम। सर्विस नेम में आपने बेसिकली एक URL पास किया और अपनी सर्विस का नाम पास किया, और उसके बाद आपने मेन मेथड लिखा एग्जाम्पल सर्विस क्लाइंट इज इक्वल टू एग्जाम्पल सर्विस क्लाइंट, और ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और क्लाइंट डॉट डू टेस्ट। डू टेस्ट का मेथड कॉल करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डू टेस्ट के मेथड को देखना।
तो ये एग्जांपल वेब सर्विस जो है ये बेसिकली ये वो क्लास है जिसको अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुके हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें हम एग्जांपल सर्विस डॉट विजिटल अंडरस्कोर लोकेशन और सर्विस नेम जो है ये आप देख सकते हैं कि ये हमने वेरिएबल क्रिएट किया था जिसमें हमने अपनी एक यूआरएल और सर्विस का नाम पास किया था। तो ये सर्विस क्रिएट हो गई। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन रिट्रीविंग द पोर्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सर्विस, तो सर्विस जो है उससे ये डाटा रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा है। सर्विस डॉट गेट एग्जाम्पल WS पोर्ट, और इससे ये पोर्ट रिटर्न हुई एग्जाम्पल WSI, ये ऑब्जेक्ट बनाया पोर्ट का। ये बेसिकली इंटरफेस था, उसका आपने पोर्ट का एक रेफरेंस बनाया और यहाँ से आपने पोर्ट रिट्रीव कर ली। और पोर्ट डॉट ग्रीट, अब आपको याद होगा कि हमने उस सर्विस में 3 मेथड बनाए थे, एक हमने ऐड का बनाया था, मल्टीप्लाई का बनाया था और ग्रीट। तो ग्रीट का मेथड जो है उसको हम डबल कोट्स में अहमद पास कर रहे हैं। तो ग्रीट रिजल्ट जो है ये बेसिकली हेलो कॉमा अहमद और एक्सक्लेमेशन साइन, ये इसमें रिट्रीव होगा और यहाँ पर हम ग्रीट रिजल्ट प्रोड्यूस करें, ग्रीट रिजल्ट। तो ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, सेपरेट किसी मशीन पर चल रहा है, और वो हमारा जो सर्विस है वो सेपरेट एक प्रोजेक्ट है और सेपरेट किसी मशीन पर चल रही है। लेकिन ये दोनों सर्विसेज जो हैं आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं और कर रही हैं, और ये आपस में डाटा इंटरचेंज कर रही हैं। इंटरनली ये डाटा इंटरचेंज जो है वो सोप सर्विस है, तो ये एक्सएमएल बेस्ड डाटा इंटरचेंज हो रहा है, तो जो आपको यहाँ पर नजर आएगा। और ये जब हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो आप देख सकेंगे कि ये डाटा इंटरचेंज हो रहा है और हमारी स्क्रीन पे इसकी बाकायदा आउटपुट भी नजर आएगी। क्रिएटिंग सोप सर्विस वेब क्लाइंट, अब हम देख रहे हैं कि पहले हमने सिर्फ एक क्लाइंट क्रिएट किया था, अब हम वेब क्लाइंट क्रिएट करके कैसे हम इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है क्रिएट अ डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। सेपरेट प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, डायनेमिक होगा, उसमें सर्वलेट बनाएं। प्लेस ऑल ऑफ जनरेटेड स्टब एंड क्लासेस इन योर सोर्स फोल्डर, तमाम जो जनरेटेड क्लासेस थी उनको सोर्स फोल्डर में कॉपी कर लें। राइट सर्वलेट कोड एज शोन इन नेक्स्ट स्लाइड, डिप्लॉय द वेब प्रोजेक्ट एंड रन द सर्वलेट। वेब प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दें और सर्वलेट को एग्जीक्यूट करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कोड को, ताकि हमें कोड से क्लियरली पता लग जाए कि ये किस तरह से ये सारी एक्टिविटी हो रही है। सबसे पहले हमने एक पैकेज बनाया और उसके बाद हमने इंपोर्ट्स स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थी, बाकी तो सर्वलेट वाली थी। यहाँ पर हमारी अपनी 2 सर्विसेज हैं और एनोटेशन वेब सर्वलेट। आप देख लें हम अपनी वेब सर्वलेट की भी एनोटेशन लगा रहे हैं और इसमें सर्विस क्लाइंट, ये बेसिकली ये यूआरएल है जिसके ज़रिए हमारी सर्वलेट हिट होगी। और सर्विस क्लाइंट एक्सटेंड्स HTTP प्रोटोकॉल, HTTP सर्वलेट, और यहाँ पर आपने क्यू नेम उसी तरह से सर्विस क्रिएट की, कोड तकरीबन उसी तरह से यहाँ पर भी काम कर रहा है। और सर्विस क्लाइंट ये कंस्ट्रक्टर है। प्रोसेस रिक्वेस्ट, और प्रोसेस रिक्वेस्ट में आप देख लें रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप text/HTML और रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर आउट, और यहाँ पर आपने HTML क्रिएट करना शुरू कर दी। और यहाँ पर आप ज़रा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कॉल ग्रीटिंग्स अहमद और कॉल सम 4 और 6 आपने पास किया, तो यहाँ पर ये सर्विस कॉल हो रही है। तो हमें देखना होगा कॉल ग्रीटिंग्स के मेथड को इनफैक्ट वो किस तरह से काम कर रहा है। कॉल ग्रीटिंग का मेथड जो है स्ट्रिंग रिसीव कर रहा है, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल WS सर्विस का ऑब्जेक्ट हमने बनाया और आप देख सकते हैं कि इसे उसी तरह से हमने कोड पास किया है। और यहाँ पर सर्विस डॉट गेट एग्जाम्पल WS पोर्ट डॉट ग्रीट और आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि पोर्ट डॉट सम में आर्ग्यूमेंट 0 और आर्ग्यूमेंट 1 पास किया, तो बेसिकली ये इसने उस सर्विस से ये डाटा ला के दे दिया। आप देख सकते हैं डू गेट और डू पोस्ट जो हैं दोनों मौजूद हैं, लेकिन दोनों ही प्रोसेस रिक्वेस्ट को ही कॉल कर रहे हैं इस केस में। तो प्रोसेस रिक्वेस्ट को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक HTML रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है जिसमें आप कॉल ग्रीटिंग अहमद को देना चाह रहे हैं, हेलो अहमद आपकी स्क्रीन पे लिखा आएगा, और कॉल सम के केस में सम इज 10 लिखा आएगा आपकी स्क्रीन पर। तो इसको हम जब एग्जीक्यूट करेंगे डेमो में,
तो आप देख सकेंगे कि ये आउटपुट इसी तरह से जनरेट हो रही है।